गुरुद्वारा बांग्ला साहिब। गुरुद्वारा बंगला साहिब। हाँ, मीटर से चलते हो? 40 रुपये मीटर से नहीं चलोगे? नहीं, कोई बात नहीं। बांग्ला साहिब या मीटर से नहीं चलते हो? 40 में नहीं जाओगे मीटर से? मीटर से चलोगे? लोकल में तो मीटर से कितना लोगे? 40 दे देंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता है कि दिल्ली के जो ऑटो वाले हैं वो मीटर से जाना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है वो क्यों नहीं जाना चाहते हैं? चलिए पता करते हैं आज। मेट्रो पे आप थे, मेट्रो पे तो सवारी मिल जाता है, इधर से कोई भी निकलता है तो, लेकिन उधर से वापसी में मिल नहीं पाता सवारी। आपने देखा कि मैंने 10 मिनट से यहाँ वेट किया, कुछ मिला नहीं। और यहाँ से ये स्टैंड भी नहीं है। अभी तो लगाए हुए बहुत सारे ऑटो हमने देखा, लेकिन ये स्टैंड भी नहीं है। अगर ट्रैफिक पुलिस वाला आएगा तो स्टार्ट करके भी भागना पड़ेगा, ठीक है। बस यही प्रॉब्लम है कि हम लोग मीटर से लोकल में इसलिए 40 रुपये आपसे मांगे। पंद्रह से 18,000 तक का टोटल इनकम है। इस टोटल इनकम में 2,000 की सीएनजी जाती है, 2 से 2,500 सीएनजी चली जाती है। 15,000 बचे फिर? हाँ, 15,000 बचे। इसमें 7,500 किस्त चली जाती है, बचे 7,500, वो घर का खर्चा ही है। बैंक बैलेंस कुछ नहीं बनता। हमें तो कई बार तो वर्दी लेनी भी मुश्किल हो जाती है, वो भी कहीं से भी किसी से मांगने पड़ते हैं, जाके उसको धीरे धीरे करके निपटाएंगे। बाकी के खर्चों को कर्जा लेकर निकालना पड़ता है। सिर्फ आप और मैं ही नहीं, ऑटो वाले भी ट्रैफिक जाम में फंसना पसंद नहीं करते हैं। उनका ये कहना है कि वो मीटर से इसलिए नहीं जाते क्योंकि ट्रैफिक में फंसते हुए जो टाइम वो स्पेंड करते हैं उसका पैसा उन्हें नहीं मिलता है। This little meter over here applies waiting charges only after 15 minutes of waiting, but is charging extra justified just because of waiting time? सर यहाँ पे वेटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। काफ़ी आधा पौना घंटा लग जाता है वेटिंग करने में। हाँ, इसलिए चार्जिंग करते हैं थोड़ी। तो हमारी भी तो परेशानी है, इतना जाम होता है, वेटिंग तो हमें मिल नहीं पाती इस मीटर से। हमने हमारे ऑटो ड्राइवर के साथ रेड फोर्ट में 15 से 20 मिनट तक वेट किया, जिसके बाद उनको मेहरौली का एक राइड मिल गया। उसके बाद हमने उनसे यही सवाल पूछा फिर से कि 5.5 किलोमीटर राइड जो कि सीपी से रेड फोर्ट था, उसके लिए उन्होंने हमसे 100 रुपये क्यों मांगे। सही है सर, अगर हमारी ना मिलती तो 1 घंटे तक खड़ा रहते हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं? मेहरौली। ऐसा लेना कोई ठीक नहीं है, ये गलत है। लेकिन यही है जो कि सब एक जैसा तो होता नहीं। वो बोलते हैं कि वेटिंग हो जाता है वहाँ पे, लेकिन वैसे तो 15 मिनट्स वेटिंग नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, वेटिंग करना तो हमारे ऊपर है। जो कि हम अगर घूमते रहेंगे तो सवारी कहीं ना कहीं हाथ देगा। अगर लंबी सवारी आ जाती है तो उसे कहते हैं कि मीटर से बैठो है, तो वो सवारी कहती है भैया पैसे बोलो, तो हम पैसे बताते हैं कि इतने 150 रुपये दे देना। सवारी कहती है भैया 140 रुपये तो ओला उबर ले रही है, तो हमारे ऑटो में तो सवारी बैठती नहीं, कहते भैया उसमें एसी में भी जाएंगे। जब तक ओला उबर के रेट नहीं बढ़ेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। ओला भी फ़ोन करती है सवारी तो 3 किलोमीटर दूर खड़ी है तो 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसका कोई फायर नहीं मिलेगा। ओला ऑटो चलाता था मैं पहले, लेकिन छोड़ने का कारण यही है कि कंपनी जो है इंसेंटिव नहीं देती है ढंग से, और पैसे जो देती है वो काट लेते हैं, तो हमें तो कुछ बेनिफिट मिलना नहीं है। ये तो कंपनी बेनिफिट ले रही है हमसे।